आरती जी जय हिंद। अंकिता गुड इवनिंग। समिता गुड इवनिंग। ओके, कैसे हैं आप लोग? ओके, बच्चे तो काफ़ी आगे हैं। अच्छा, नेहा गर्ग गुड इवनिंग। अंकिता, मैं बिल्कुल सही हूँ। अंकिता, आप कैसे हो? शिखा जी नमस्कार। एमपीपीसीएस जय श्री महाकाल, मैं बिल्कुल सही हूँ। शिखा, आप बताओ कैसे हो? अर्चना गुड इवनिंग। आरती बढ़िया है, ओके। रहबा जी वालेकुम सलाम। वैशाली दुबे जी गुड इवनिंग। अंकिता गुड इवनिंग। समा हाशमी गुड इवनिंग। नमन जी गुड इवनिंग। किश्वर जहां वालेकुम सलाम। एलन गुड इवनिंग। रागनी जी गुड इवनिंग। ओके, चलिए। नैना गुड इवनिंग। चलो, बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं ऑलरेडी क्लास में। ठीक है, तो हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये आपका बेसिकली एक करंट अफेयर सेशन है। निशित राधे राधे। आप पीले पीले क्यों लग रहे हैं? अब वो लाइटिंग इफेक्ट है, एक्चुअली वो लाइटिंग इफेक्ट है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। लैपटॉप में बिल्कुल सही दिख रहा है, लेकिन फोन पे बहुत ज्यादा, मतलब वो सेटिंग पे होगा आपकी फोन पर, है ना? चाय पी लो रायबा यार, चाय पिला दो, पिला दो चाय आज। कुमकुम गुड इवनिंग। सालू पंचाल जी गुड इवनिंग। ठीक है, तो समीमा जी वालेकुम सलाम। समीमा, तो सेशन करते हैं अपना स्टार्ट हम, है ना? बाद में लोग जुड़ते रहेंगे। बहुत सारे लोगों को सेशन ढूंढने में दिक्कत होगी। ये डेमो सेक्शन में सर जी सिविल पीडिया की टी शर्ट नहीं पहनते, पहनते हैं। वो अभी धुलने को पड़ी है, 3-4 दिन पहनी, इसके बाद नहीं पहना। गुड इवनिंग भावू परमार जी। ठीक है, तो चल शेयर कर देता हूँ मैं स्क्रीन को। धीरे धीरे आते रहेंगे हमारे भाई लोग। भाई लोग तो शायद ना आए, क्योंकि आज तो मैच है आईपीएल में। प्रियो गुड इवनिंग। प्रीतम राज गुड इवनिंग। नेहा राज परमार गुड इवनिंग। अर्चना, ठीक है। अरुण महलोत्रा गुड इवनिंग। मैं मासूम बालक, अच्छा। ओके अरुण जी। अब्दुल चौधरी गुड इवनिंग। बहन लोग आई हैं। बहन लोग भर भर के आई है इस टाइम। सब बहनें हैं, कुछ भाई लोग आए हैं जो सीरियस है पढ़ाई के लिए, जिनको पता है भाई आईपीएल देख के कुछ नहीं होना। आईपीएल 2 महीने चलता है, 2 महीने बाद तुम्हारा पेपर है। फैसला आपका है कि तुम्हें पेपर देना है कि आईपीएल देना है। इतने गंदे टाइम पर आईपीएल होता है ना, मतलब बर्बाद कर दो बच्चों को। और इस टाइम मुखर्जी नगर वगैरह में जब मैं रहता था, भाई साहब 11 बजे तक लड़के मैच देख रहे हैं, हर फ्लैट से तुम्हें आवाज सुनाई दे जाएगी। अलग ही क्रेज है। ठीक है, चलो सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप। अच्छा। ओके, अर्चना जी ने कुछ गुप्त जानकारी यहाँ पर दी है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक को ब्रिटेन के लंदन में सेंट्रल बैंकिंग ने किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर, बेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी अवार्ड, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर इंक्लूजन इंक्लूजन अवार्ड, अच्छा, फाइनेंशियल इंक्लूजन अवार्ड, या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025, किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बी, बेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी अवार्ड। नहीं नहीं नहीं, और सोचो थोड़ा। शिखा जी ने आंसर सही दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है। शिखा जी ने आंसर सही दिया है। जय श्री राधे कृष्णा तनु। ओके, रेवा हैना ने भी सही आंसर दिया। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 इससे सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसे, अरे क्या है भाई, मर के ही जिएगा। ठीक है, तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 ये दिया गया है। आरबीआई को ब्रिटेन के लंदन में सेंट्रल बैंकिंग ने डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार, मतलब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया है। इसमें आरबीआई की इन हाउस डेवलपर टीम द्वारा विकसित इनकी अभिनव डिजिटल पहलों जैसे प्रवाह और सारथी को मान्यता दी गई है। एक सराहनीय उपलब्धि जो शासन में नवाचार और दक्षता पर बल देती है। ठीक है, ये पीआईबी से मैंने कॉपी पेस्ट किया है। पीआईबी तो जानते ही होंगे, भारत सरकार की एक वो है, साइट है, जिसमें वो देते रहते हैं, पूरा पीआईबी का कॉपी पेस्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करो। हाल ही में किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? गुड इवनिंग एसके एसके।
ठीक है, आपको बताना है हाल ही में किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, झारखंड में है, कि छत्तीसगढ़ में है, कि कर्नाटका में है? सी, बहुत सारे बच्चों ने आंसर सी दिया है। पढ़ाया गया होगा, ये तो जरूरी पढ़ाया गया होगा। ठीक है, इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान केवीएनपी को प्राकृतिक धरोहर श्रेणी के अंतर्गत विश्व धरोहर स्थलों की अपनी संभावित सूची में शामिल किया है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, खासकर यूपीएससी में। यूपीएससी को यूनेस्को से बहुत प्यार है, बहुत क्वेश्चन पूछता है इस पर। क्वेश्चन नंबर 3 करो आप लोग। क्या है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 का विषय क्या था? ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण, डिजिटल उपभोक्ता अधिकार, उपभोक्ता सशक्तिकरण, संधारणी जीवन शैली के लिए एक उचित बदलाव। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 का सब्जेक्ट क्या है? क्या बात है भाई साहब, सबने बिल्कुल सही आंसर दिया है। सबने, पता है यूट्यूब से अच्छा मुझे इस क्लास में लगता है, क्योंकि यहाँ पर तुरंत का तुरंत आंसर पता चलता है। यूट्यूब में फिर 20 सेकंड का डिले रहता, मजा नहीं आता। सबका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, संधारणी जीवन शैली के लिए एक उचित बदलाव। तो देखो, हर साल 15 मार्च को वैश्विक उपभोक्ता आंदोलन और अन्य प्रभावी हितधारक विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाने के एक साथ आते हैं। यह वार्षिक कार्यक्रम दुनिया भर में उपभोक्ता अधिकारों, संरक्षण और सशक्तिकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने संधारणी जीवन शैली के लिए एक उचित बदलाव, यही क्वेश्चन पूछा गया था कि इस बार की थीम क्या है? तो ये है आपकी थीम, यहाँ पर लिखी हुई है, संधारणी जीवन शैली के लिए एक उचित बदलाव थीम के साथ विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया था। ओके ऋषभ जी, नमस्कार, कैसे हो आप? क्वेश्चन नंबर, आप वो मम्मी का ट्रीटमेंट हो गया आपकी? मुदमल के मेनहिर या खड़े पत्थरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया है। वह अवस्थित है, कहाँ पर है? अच्छा, दादी का था। ओके ओके, ठीक ठीक, चलिए बढ़िया, चलो बहुत अच्छा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, मुदुमल के मेनहिर या खड़े पत्थरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। कहाँ है ये? केरल में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है? बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं तेलंगाना में आंसर है, चीता भी कह रहा है चीता भी कह रहा है, और ऑप्शन नंबर सी ही सही है, चीता। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों का बिल्कुल सही आंसर है, कहाँ है? तेलंगाना में है। तो तेलंगाना के नारायण पेट में मुदमल के मेनहिर या खड़े पत्थरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। तो ये उसका मैंने पिक्चर यहाँ पर दे रखा है। सर जी, दोपहर से अब तक टूटी हुई हूँ, आज तो जुड़ ही नहीं पा रही हूँ। आप तवज्जो दो मेरी तरफ। अच्छा, नहीं 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 नहीं, वो एक्सीडेंटल किक था। मैंने किक मारा होता तो मैं मान सकता था, वो तो एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट तो ऐसे ही होते हैं। ठीक है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा किसको मार्गदर्शन देने की प्रधानमंत्री योजना पीएम युवा 3.0 शुरू किया गया है? खिलाड़ियों, वैज्ञानिकों, शिक्षकों और युवा लेखकों। बताओ आंसर। चलो आप ही आंसर बताओ इस क्वेश्चन का। आप सबसे पहले आंसर आप ही बताएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, युवा लेखकों के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, तो शिक्षा मंत्रालय और भारत के राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने 11 मार्च 2025 को भारतीय युवा लेखक परामर्श योजना, जिसे युवा 3.0 के नाम से जाना जाता है, कि तीसरे संस्करण का शुभारंभ किया। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है 30 वर्ष से कम उम्र के युवा लेखकों को प्रोत्साहित करना तथा उन्हें रचनात्मक
लेखन कौशल को निखारने के लिए मार्गदर्शन और अवसर प्रदान करना। ठीक है? क्लास में सुरुचि है? सुरुचि तुम ट्राई करो, तुम्हारा बहुत अच्छा है, मैंने देखा है, लिखते बहुत अच्छा हो। जब भी तुम्हारे कमेंट वगैरह मैंने पढ़े हैं बहुत सारे, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो। ठीक है? तो देखो भाई, अच्छा कभी लग जाए तुक्का, तो तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाए। अरे एजाज खुशी नगरी तुम भी लिखो, तुम भी ट्राई करो, युवा 3.0 में तुमको भी शायद नाम आ जाए। 30 साल से कम तो हो ही गई आप, तो आप लोगों को मजा आ जाएगा, जीवन सुधर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इंटरव्यू में बोलने लायक हो जाओगे। पता है इंटरव्यू में ना ऐसी चीजों का बहुत इफेक्ट पड़ता है कि मुझे भरतनाट्यम आता है कि कोई कथक आता है, बहुत इफेक्ट पड़ता है इस चीज का। सब लोग कर सकते हो, सभी लोग कर सकते हो, सभी लोग युवा हो, युवा 3.0, 30 साल के नीचे हो, सभी लोग ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केंद्र सरकार ने 14 मार्च 2025 को किस राज्य के साथ मिलकर महत्वपूर्ण खनिजों के लिए भारत की पहली अन्वेषण लाइसेंस को बोला जाता है एक्सप्लोरेशन लाइसेंस, नीलामी शुरू करी है? महाराष्ट्र, सिक्किम, गोवा या त्रिपुरा? कुछ बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, गोवा। ठीक है, इसका सही उत्तर है गोवा। तो केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री सी किशन रेड्डी ने बृहस्पतिवार को, मतलब जो उस दिन होगा, मैं तो न्यूज़पेपर से कॉपी पेस्ट किया है तो ऐसा दिख रहा है, बृहस्पतिवार को महत्वपूर्ण खनिजों के 13 अन्वेषण ब्लॉक के लिए अन्वेषण लाइसेंस ईएल की देश की पहली नीलामी का शुभारंभ किया। रेड्डी ने गोवा के, ठीक है ना, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की मौजूदगी में डोना पाउला में अन्वेषण लाइसेंस की शुरुआत करी, जो भारत के अप्रयुक्त महत्वपूर्ण और गहरे खनिज संसाधनों का उपयोग करके करने के उद्देश्य से एक बड़ा सुधार होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बताओ, हाल ही में किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने अपना सबसे उन्नत कॉम्पैक्ट एआई मॉडल गैमा 3 लॉन्च किया है? किसने किया है? ओरेकल, पीटीसी, इंटेल या गूगल? गुड इवनिंग खुशबू कुमारी जी। क्वेश्चन स्टेबल क्यों नहीं है रंजन कुमार जी? वो आपकी ईमेल आईडी लिख के आ रही होगी, स्टेबल तो सब है। थोड़ी देर पहले तो आप इंस्टा चला रहे थे, तो क्या हो गया? हम मनोरंजन ना करें? हैं? ये कौन था थोड़ी देर पहले आप इंस्टा चला रहे थे? किसने ये कमेंट किया भाई? हम भी तो देखे कौन है। कौन? चीता था? बता दो भाई कौन था। आरू थी, अच्छा ठीक है। गैमा 3 लाइसेंस, तो ये गूगल, गूगल का है। ठीक है, सभी लोगों ने आंसर बिल्कुल सही दिया था। तो गूगल ने अपना सबसे उन्नत कॉम्पैक्ट एआई मॉडल गैमा 3 जारी किया है, उसका लोगो है ये आपका गैमा 3, अ कलेक्शन ऑफ लाइट वेट स्टेट ऑफ आर्ट ओपन मॉडल built from the same research and technology that powers Gemini 2.0 मॉडल। अच्छा, जेमिनाई क्या है इसका? जेमिनाई क्या है? जेमिनाई क्या है भाई? पता नहीं इस साल क्यों ऐसा लग रहा है। तुम देखो इस साल यूपीएससी किस किस चीज पे क्वेश्चन पूछ सकता है। इस साल बहुत सारे एआई आपके एप्स आए हैं। ठीक है, चाहे तुम देख लो डीप सीक है, डीप सीक हो गया, चाहे ओपन एआई हो गया, अभी 2-4 दिन पहले ग्रोक का नया वर्जन आ गया, ग्रोक एक्सआई करके आ गया, जेमिनाई है फेसबुक का। तो इन पे बेस्ड जरूर से जरूर कोई क्वेश्चन आ सकता है, जरूर आ सकता है ना? साइंस एंड टेक पर झोला भर के। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 करो, चलो। हाल ही में किस देश ने मोजी नामक दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? हम लोग तो अभी क्वांटम कंप्यूटर पढ़ रहे थे, एक महान देश है जिसने मोजी नाम का क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी लॉन्च कर दिया है। क्या नाम है उसका? जापान, चाइना, अमेरिका या कनाडा? बताइए, सभी लोग बताओ जल्दी से। मुझे कमेंट नहीं आते भाई, आप लोग इतने कमेंट करते हो वो निकल जाता है। जिसको जो बोलना है 2-3 बार कमेंट किया करो सेम चीज, तभी आपको पढ़ पाएंगे हम। जापान नहीं है इसका आंसर। जापान या चाइना में मीनाक्षी ने वो, भाई मीनाक्षी ये केबीसी नहीं चल रहा है कि दो ऑप्शन बच दे हो आप, सीधा एक आंसर बताओ। चाइना होगा पक्का, बिल्कुल गोलू जी, बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है, चाइना है। तो चीन ने मोजी नामक पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है, जो सुरक्षित और हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन के क्षेत्र में
क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। भाई साहब ये अर्थ में तो अपना डेटा ट्रांसफर कर रहे थे, अभी स्पेस में भी जाके डेटा ट्रांसफर कराएंगे। ठीक है ना, खतरनाक लोग हैं भाई साहब। चाइना की स्पीड स्टैम्प जो है ना, भले ही हो सकता है फेक भी न्यूज हो, क्योंकि कुछ पता नहीं चाइना का, लेकिन डर का माहौल तो बना रखा है इन लोगों ने। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस राज्य ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान या पंजाब? बताओ। फिर से सोच लो। देखिए, इस प्रश्न का मतलब जो उत्तर है वो है यूपी। ठीक है, किसी बच्चे ने यूपी भी आंसर दिया है, इसका आंसर है उत्तर। ठीक, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहर इमारतों को नया स्वरूप देने के साथ ही उसके पुराने वैभव को लौटाने के प्रयासों के तहत राजधानी लखनऊ में स्थित रोशन उद दौला, बाहर बहुत तेज हवा चल रही है, अगर पानी बरसेगा। फिर है छतर मंजिल, और मिर्जापुर जिले में चुनार जिले के विकास के लिए बुधवार को समझौता ज्ञापन एएमयू साइन किया गया था। यह एएमयू पर्यटन विभाग और गोल्डन ट्रायंगल फोर्ट एंड पैलेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ हुआ है। तो यूपी भी राजस्थान से इंस्पिरेशन लेकर ये काम कर रहा है। ठीक है ना, तो राजस्थान में वैसे भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। और जो ये कंपनी है गोल्डन ट्रायंगल फोर्ट एंड पैलेस प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने राजस्थान में ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रखे हैं। तूफान आएगा आपके घर, हाँ, भेज दो तूफान। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान के द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपर लूप टेस्ट ट्यूब विकसित किया जा रहा है? ठीक है, हाइपर लूप भी एक आपका कम्युनिकेशन का फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन मेथड है। तो अभी पूछा जा रहा है, अभी इंडिया में हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने दुनिया की सबसे लंबी हाइपर लूप टेस्ट ट्यूब विकसित करी है? आईआईटी दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र या कानपुर? कुछ लोग सी बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं। अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इसका सही आंसर है, अच्छा, सादिया तूफान लेकर आएगी। चलो ठीक है भाई, ठीक है। इसका सही उत्तर है आईआईटी मद्रास। ठीक है, तो केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में आईआईटी मद्रास में हाइपर लूप परीक्षण सुविधा का दौरा किया। यहां उन्होंने कहा कि विकसित की जा रही हाइपर लूप ट्यूब जल्द ही दुनिया की सबसे लंबी ट्यूब हो जाएगी, और जिसकी लंबाई कितनी है? 410 मीटर। ठीक है, इतनी लंबी हमारी ट्यूब है जिसके अंदर लोग बैठेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में इसरो ने किस दो उन्नत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर के विकास की घोषणा करी है? तो ये इसरो ने अपने ट्विटर वगैरह पे हर जगह डाला था, न्यूज में था काफी। तो पूछा जा रहा है, इसरो ने हाल ही में किन दो 20 बिट माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया है? क्या नाम है उसका? विक्रम, इतना तो तुम्हें समझ में आ गया, या तो विक्रम और कल्पना, ये दोनों नाम तो हैं, लेकिन बाकी क्या है? 33, 32, 31, 34? पोल दीजिए, पोल में टाइम नहीं बर्बाद करेंगे डॉली। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। 3201, बिल्कुल साक्षी, साक्षी थी ना ये? शिखा, शिखा ने बिल्कुल सही आंसर दिया। ठीक है, 32, साफ साफ लिखा है 32 बिट। तो 32 किस में आ रहा है? तुक्का सोचोगे तो तुम्हें कल के दिन तुक्का मारना पड़ गया, किस पे मारते? इसी पे मारते हैं। 32 बिट 0.1 उसका वर्जन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बेंगलुरु 16 मार्च को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़ ने संयुक्त रूप से अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 और कल्पना 3201 विकसित किया है। विक्रम 3201 पहला पूर्णतयः भारत में निर्मित 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, जो प्रक्षेपण यानों की कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों में उपयोग के योग्य होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 बताओ। भारत में प्रतिवर्ष किस तारीख को आसुद निर्माण दिवस, मतलब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे मनाया जाता है? ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, फिर भी ट्राई कर लो। बी 19 मार्च, ए, बी, सी,
डी भी हो जाएगा। अर्चना। ज्यादातर लोग बी या सी बोल रहे हैं, इसका सही उत्तर है 18 मार्च। ठीक है, तो 18 मार्च को आज आयुध निर्माणी दिवस जो होता है वो मनाया जाता है, जो भारत में पहली आयुध निर्माणी की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है, यह निर्माणी ब्रिटिश शासन के दौरान 1801 में कोलकाता के पास स्थापित की गई थी। चलो, क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तुम्हें यदि ये पता है ना रायसीना हिल कहाँ है, तो तुम्हें आंसर भी पता है इसका। बताओ सभी लोग, सभी लोग जल्दी से आंसर बताओ। बी, प्रियंका बी, शिखा बी, चीता जी बी, दिल्ली बिल्ली। गिनका होती तो अभी चिल्लाती मेरी दिल्ली मेरी दिल्ली। ओके, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने 17 मार्च 2025 को नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के 10वें संस्करण का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। वार्षिक रायसीना डायलॉग का 10वां संस्करण 17 से 19 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, अर्चना जी, हमारे दिल्ली। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में चंद्रयान 5 मिशन को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है, और यह मिशन किस देश के सहयोग से किया जाएगा? रूस, जापान, अमेरिका या फ्रांस? जो चंद्रयान 5 होगा, भारत का सहयोग कौन करेगा? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जापान। बी, पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसमें जापान हेल्प करेगा। बिल्कुल सही आंसर बताया आप लोगों ने, जापान। ठीक है, तो चंद्रयान 5 को जापान के साथ मिलकर पूरा किया जाएगा। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। चंद्रयान 5 मिशन जाहिर है कि चंद्रयान 4 के बाद शुरू होगा। अभी 4 नहीं गया है, ये फ्यूचर की प्लानिंग चल रही है। ठीक है, तो चंद्रयान 5 जाहिर है चंद्रयान 4 के बाद शुरू होगा, जिसका उद्देश्य क्या है? चंद्रमा की सतह से मिट्टी और चट्टानों के नमूने एकत्र करके धरती पर लेकर आना है। ठीक है, अभी जितना अभी जैसे हमारा जो मिशन गया था, ठीक है, तो उसने क्या करा, हमने रोबोट छोड़ा, वो गया, उसने टहला, उसके पास बहुत सारे सेंसर्स है, टेस्टिंग है, उसने टेस्टिंग करके वहीं पे बताया और उसके रिजल्ट भेजे। अब हम कह रहे नहीं, हम चंद्रमा पे जाएंगे, मिट्टी भरेंगे और यहाँ अर्थ पे लेकर आएंगे और उसके बाद अच्छे से उसका विश्लेषण करेंगे। ठीक है, 2027 तक, बिल्कुल सही बात है। अभी जो टारगेट बनाया गया 2027 तक बनाया गया, देखते हैं पूरा हो पाता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल? क्या होगा? सबने बहुत आंसर दिया है भाई, सबने, मैम ने पढ़ा दिया लग रहा है। गुजरात इसका सही आंसर है। ठीक है, देखो, नंबर 1 पे है गुजरात, नंबर 2 पे है महाराष्ट्र, नंबर 3 पे है यूपी और नंबर 4 पे है आपका केरल। ठीक है, तो 1 2 3 4 बिल्कुल सिक्वेंस मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। इस योजना के तहत अब तक 6.85 लाख से अधिक रूफटॉप सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन हो चुका है। गुजरात में सबसे ज्यादा इंस्टॉलेशन हुए हैं, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद यूपी और लास्ट में चौथे नंबर पे आपका केरल है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। हाल ही में किस अंतरिक्ष यान के माध्यम से नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने पृथ्वी पर वापसी करी? ओरियन, क्रू ड्रैगन, स्टारशिप या एटलस 5? वो कौन सा अंतरिक्ष यान था, ठीक है, जिसके थ्रू नासा की जो यात्री थे हमारे सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को पृथ्वी पर वापस लेकर आया गया है? बिल्कुल सही बात है, सबने आंसर बिल्कुल सही दिया है। बी, क्रू ड्रैगन इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हाल ही में नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने स्पेसएक्स के ड्रैगन कैप्सूल के माध्यम से पृथ्वी पर वापसी करी, जो 9 महीने अंतरिक्ष में बिताने के बाद अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस से अनडॉक होकर फ्लोरिडा के तट पर समुद्र में सुरक्षित उतरा। क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में कहां पर भारत नवाचार शिखर सम्मेलन
टीबी उन्मूलन के लिए अग्रणी समाधान का उद्घाटन किया गया है? बेंगलुरु, गुजरात, नई दिल्ली या महाराष्ट्र? ओके सुरुचि, मैं देख लूंगा। जो आपने चीज बोली है उसको मैं फिर से कंफर्म कर दूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। सी, बहुत सारे बच्चों का इसका आंसर सी होगा, जो कि ठीक है। ठीक है। तो केंद्रीय मंत्री एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने नई दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में भारत नवाचार शिखर सम्मेलन टीबी उन्मूलन के लिए अग्रणी समाधान का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में पढ़ो। दिल्ली पुलिस की शिष्टाचार स्क्वाड योजना का कौन सा प्रमुख उद्देश्य है? अभी तो दिल्ली में ये अनाउंस किया गया है कि दिल्ली में अब एक शिष्टाचार स्क्वाड भी होगी, जिसका काम क्या है, उद्देश्य क्या है? सड़क पर यातायात को नियंत्रित करना, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना, अपराधियों को पकड़ना या सरकारी अधिकारियों की सुरक्षा करना। ठीक है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। तो महिलाओं को सुरक्षा करना, जो ईव टीजिंग होती है उसको रोकने के लिए शिष्टाचार स्क्वाड बनाया जा रहा है। जो मनचले टाइप के लड़के होते हैं उनको कूटने के लिए अच्छे से, उसके लिए ये आपका पूरा है। ठीक है। कुछ आंसर नंबर बी बिल्कुल सही है। तो दिल्ली पुलिस ने महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने और सुरक्षा बढ़ाने के लिए शिष्टाचार एंटी ईव टीजिंग स्क्वाड, ये क्या है आपकी एंटी ईव टीजिंग स्क्वाड है, इसकी गठित करने की घोषणा करी है। यह पहल राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। ठीक है। अब आगे देखते हैं रिजल्ट क्या होते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। हाल ही में किस तारीख को वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस मतलब ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया गया था? 15, 16, 17 या 18? डी, सी, 17 मार्च, 18 मार्च। दिल्ली में रात को एक तो इतना ज्यादा महंगा हो जाता है ना, ऑटो वगैरह सब लूटते हैं। तो हम तो दिन ही दिन में मेट्रो से ही घूमे हैं। ऑप्शन नंबर डी, 18 मार्च बिल्कुल सही है आपका आंसर। ठीक है। तो विश्व पुनर्चक्रण दिवस हर साल 18 मार्च को मनाया जाता है। इस दिवस को ग्लोबल रिसाइकलिंग फाउंडेशन के द्वारा आयोजित किया जाता है। और वर्ष 2025 की थीम क्या थी? बाधाओं को तोड़ना, कचरा प्रबंधन संकट के लिए एक क्रांतिकारी खाका। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व गौरैया दिवस वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है? ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिखा है। ये क्वेश्चन मैं एक बार यूपी पीसीएस का एग्जाम था उसमें आया था, मैं नहीं कर पाया था। मुझे नहीं पता था कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। ठीक है। तो वहां पर एक मैचिंग थी, यदि ये पता होता तो मैं कर लेता वो क्वेश्चन। तो प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व गौरैया दिवस मतलब वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है? 19, 20, 21 या 22? ठीक है। सही आंसर है, इसको 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। तो हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है, जो गौरैया की घटती आबादी और उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में भारत ने मुक्त अभिव्यक्ति सूचकांक में 33 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 21वां, 22वां, 23वां या 24वां? 21 का आंसर डी बताया जा रही, शिखा। शिखा का जीएस अच्छा है, मतलब करंट अफेयर्स इसने रट्टा मारा है अच्छे से। केसवर जी कह रही है बी, 22वां। ठीक है। सही आंसर इसका 24वां। तो द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा हाल ही में जारी किए गए वैश्विक सर्वेक्षण में मुक्त भाषण के समर्थन के मामले में 33 देशों में भारत को 24वां स्थान दिया है। और शीर्ष प्रदर्शक कौन सा है? नॉर्वे और डेनमार्क, इनको सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहां पर नाम रूप 4 उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दी है? आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार या पंजाब? बी। केंद्र सरकार ने कहां पर नाम रूप फोर्थ जो आपकी है उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दी है? थैंक यू सो मच। अभी क्लास कहाँ, चीता जी जा रहे हैं, चलिए। ठीक है चीता जी। कामरूप बिल्कुल सही आंसर है, कामरूप में। ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
नामरूप असम के मौजूदा परिषद में 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक यूरिया उत्पादन क्षमता का एक नया ब्राउन फील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन नंबर 23, नवीनतम वैश्विक खुशी रैंकिंग है ना, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार सबसे खुशहाल देश कौन सा है? स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे या डेनमार्क? डी, डेनमार्क। श्वेता जी कह रही है बी, फिनलैंड। सी, नॉर्वे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, ठीक है, इसका सही आंसर है फिनलैंड। तो फिनलैंड ने लगातार 8वें साल, है ना, याद कर लो, हैप्पीनेस मतलब फिनलैंड नंबर वन, 8 साल से लगातार नंबर वन पे है। तो फिनलैंड ने लगातार 8वें साल विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में दुनिया के सबसे खुशहाल देश का खिताब बरकरार रखा है। नॉर्डिक राष्ट्र शीर्ष रैंकिंग पर हावी है, ठीक है, जो नॉर्डिक कंट्रीज है वही टॉप में है, जबकि भारत की रैंकिंग है 118। भारत की रैंकिंग लास्ट ईयर से इंप्रूव हुई है, लेकिन अभी भी 118वें नंबर पर है। हाँ, यूरोप वाले ही खुश हैं, उनका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत खतरनाक है। मतलब 5 बजे, मतलब 5 बजे, 5:10 पे वो बाहर अपने बियर पीते हुए मिल जाएंगे। 5 बजे के बाद वो काम नहीं करना है तो नहीं करना है। उनका अलग ही लेवल का वर्क कल्चर है, जो कि बहुत अच्छा है। ठीक, मतलब वो ये मानते हैं कि भाई काम करने के लिए पैदा नहीं हुए हम, है ना, हम लोग काम करने के लिए पैदा नहीं हुए, काम एक हिस्सा है जिंदगी का, हमें जिंदगी जीने दो। वो भी सही है, बहुत अच्छा है, लेकिन चीजें बहुत महंगी हैं। लेकिन गवर्नमेंट टैक्स भी बहुत लेता है, 40%, 50% टैक्स ले लेता है, लेकिन सब कुछ फ्री भी है, ये भी मान लो, है ना, सब कुछ फ्री भी हो जाता है वो। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का 23वां संस्करण आयोजित हुआ? रूस, फ्रांस, जापान, अमेरिका? बताओ जल्दी से। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में वरुण 2025 का 23वां संस्करण आयोजित हुआ? फ्रांस और इंडिया, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का 23वां संस्करण 19 से 22 मार्च तक अरब सागर में आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में कहाँ कबड्डी विश्व कप 2025 आयोजित हुआ है? जर्मनी, थाईलैंड, इटली या इंग्लैंड? कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ पर चल रहा है? कोई तुक्का मारो, इतना क्या परेशान हो? शिखा जी कह रही 25 का डी आंसर होना चाहिए, इंग्लैंड। कितने क्वेश्चन है? अरे क्वेश्चन छोड़ो, आंसर बताओ। इटली, थाईलैंड? इसका सही आंसर है इंग्लैंड। जिस बच्चे ने पहले बताया था उसने पढ़ा होगा, इसीलिए उसका सही था। तो कबड्डी विश्व कप हो रहा है आपका इंग्लैंड में, ठीक है। तो कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 वेस्ट मिडलैंड में 17 से 23 मार्च के बीच खेला जा रहा है। इसका आयोजन इंग्लैंड कबड्डी संघ और ब्रिटिश कबड्डी लीग ने विश्व कबड्डी फेडरेशन की छत्र छाया में किया है। क्वेश्चन नंबर 27, अभी इसका फाइनल भी होना है, इसमें थोड़ा सी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, मैं थोड़ा पढ़ नहीं पाया क्या था वो। दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार कहाँ खोजा गया? दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार कहाँ खोजा गया है अभी? जर्मनी, स्पेन, इटली या फ्रांस? कहाँ खोजा गया है? जल्दी से बताओ आंसर। जर्मनी? ए, डी, डी किसने बोला? चांदनी कुमारी जी ने आंसर दिया है डी, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका सही आंसर है फ्रांस। तो फ्रांस में खोजा गया है। तो फ्रांस के मोसेल क्षेत्र में फोल्स व्हीलर की मिट्टी के नीचे दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है, ठीक है। सफेद हाइड्रोजन को, सफेद हाइड्रोजन को क्या बोला जाता है? सफेद हाइड्रोजन को प्राकृतिक हाइड्रोजन भी कहा जाता है। यह पृथ्वी की सतह के नीचे स्वाभाविक रूप से पाया जाता है। सफेद हाइड्रोजन स्वाभाविक रूप से पाया जाता है और इसके निष्कर्षण से CO2 उत्सर्जन नहीं होता। ये बहुत अच्छी चीज है इसकी, ठीक है। जो व्हाइट हाइड्रोजन है, सफेद हाइड्रोजन होता है, ये आपका नेचुरल, ठीक है, प्राकृतिक हाइड्रोजन होता है। जब इसका निष्कर्षण करते हैं तो किसी भी तरीके के कोई भी CO2 का उत्सर्जन नहीं होता है, ठीक है। इस खोज से फ्रांस की ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ सकती है और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो सकती है,
ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, भारत का पहला पीपीपी आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, है ना, वेस्ट है, सॉरी, वेस्ट, ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट किस शहर में स्थापित किया गया है? भोपाल, इंदौर, जयपुर या फिर लखनऊ? इंदौर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इसका आंसर सही है इंदौर। तो इंदौर मध्य प्रदेश में देश का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ट्रिपल पी आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया गया। लिखा हुआ है इंदौर पायनियर्स इंडियाज फर्स्ट पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में चर्चा में रहे अश्विनी राडार किसके द्वारा डिजाइन या विकसित किया गया है? अश्विनी राडार को किसने विकसित किया है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल ने, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने, भाभा अनुसंधान केंद्र बार्क ने। ठीक है, तो अश्विनी राडार किसने डिजाइन और विकसित किया है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। निकिता कुशवाहा जी कह रही है डी, बार्क ने। नहीं, इसका सही आंसर है डीआरडीओ। ठीक है, सरकार ने ठेका दिया था बीईएल को, बीईएल को, लेकिन बीईएल ने किससे काम करवाया? डीआरडीओ से काम करवाया। तो जो डिजाइनिंग का काम था, जो डेवलपमेंट का काम था, वो डीआरडीओ ने करके दिया है। ठीक है, डीआरडीओ इसका आंसर सही है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ। तो रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल, शेयर ले सकते हो, बहुत सही चल रहा है इस टाइम, गाजियाबाद के साथ मिलकर 2,906 करोड़ रुपए की लागत से लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल राडार एल एल टी आर अश्विनी को खरीदने का सौदा तय किया है। इसके लिए एक पूंजी अधिग्रहण समझौते पर हस्ताक्षर भी किया गया। यह राडार, अब समझो, यह राडार डीआरडीओ के इलेक्ट्रॉनिक्स और राडार विकास प्रतिष्ठान द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया है। ठीक है, तो एएमयू जो साइन किया गया था वो आपका बीएल के साथ साइन किया गया था, बीएल ने ठेका दे रखा था डीआरडीओ को। डिजाइन और डेवलप किसने किया? डीआरडीओ ने डेवलप किया है। अच्छा, एजाज जी भैया आप तो खतरनाक ही हो। 29, हाल ही में चर्चा में रहे स्पेसएक्स की स्टार लिंक सेवा भारत में किन कंपनियों के साथ साझेदारी कर रही है? टाटा कम्युनिकेशंस और वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल और रिलायंस जियो, बीएसएनएल और एमटीएनएल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल। ठीक है, तो स्टारलिंक भारती एयरटेल और रिलायंस जियो के साथ क्या कर रही है? साझेदारी कर रही है। तो एयरटेल और रिलायंस जियो ने एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक स्पेसएक्स के साथ हाथ मिलाया है ताकि भारत के दूर दराज और ग्रामीण इलाकों में सैटेलाइट के माध्यम से तेज गति वाले इंटरनेट सेवाएं पहुंचाई जा सके। अभी मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, हम लोग जब इंटरनेट पढ़ेंगे, नेटवर्किंग पढ़ेंगे पहले, फिर इंटरनेट पढ़ेंगे, उसमें मैं ये सब चीजें पढ़ाऊंगा, परेशान मत हो। ठीक, क्या होता है इंटरनेट? इंटरनेट भाई साहब, इसका जो रेट अभी बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है 1.5 लाख रुपए महीना। मतलब ये बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए है, ये बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए, हम लोग, हम जैसे गरीब लोगों के लिए नहीं है। हम लोगों को तो 700 रुपए में दम निकलता है। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए है, उनके लिए है कि वो भाई लगाएं अनइंटरप्टेड, उनको हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। ठीक है, आपके रहते हुए परेशानी नहीं हो रही है? अच्छा, हम तो फ्री वाले हैं। ओहो, एजाज कुशीनगरी ने ऊपर अपने पड़ोसी का वो मतलब जो पासवर्ड होता है वो चोरी कर लिया, कैरी फ्री वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में, अच्छा, कौन सा देश फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस का सदस्य नहीं है? ठीक है, अभी टफ क्वेश्चन है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द, मतलब कि इसका सही आंसर बताओ। फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस का सदस्य कौन नहीं है? अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या भारत? डी बिल्कुल सही आंसर है, भारत इसका सदस्य नहीं है। कौन कौन है? तो यह विश्व के सबसे शक्तिशाली और गुप्त खुफिया साझाकरण गठबंधनों में एक है, जिसके मेंबर कौन से हैं? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, फ्लैग लगा है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, उसके बाद कनाडा आ गया, ये कनाडा आ गया हमारा, फिर है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड।
तो कौन कौन मेंबर है इसके, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे क्वाड है, क्वाड है तुम्हारा, ब्रिक्स है, इतने ज्यादा सब मेंबर्स हैं। तो उसी तरह एक ये भी है आपका, क्या नाम है इसका, फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस। इसके कौन कौन से मेंबर हैं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और बचा है, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 31। अरे एक क्वेश्चन बचा है यार। हाल ही में भारत सरकार ने किस विधेयक को लोकसभा में पेश किया जो देश के इमिग्रेशन प्रणाली में व्यापक बदलाव लाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, और वो क्वेश्चन मिलते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं, जितने क्वेश्चन हो जाते हैं हफ्ते भर में वो आ जाते हैं। विदेशी नागरिकता संशोधन विधेयक 2025, अप्रवासन और विदेशी विधेयक 2025, फिर राष्ट्रीय प्रवासन नीति 2025 या विदेशी संरक्षण अधिनियम 2025। सही आंसर बताओ जल्दी से। भारत सरकार ने किस विधेयक को लोकसभा में पेश किया था जो कि देश के इमिग्रेशन प्रणाली में व्यापक बदलाव लाने का प्रयास कर रहा है। ज्यादातर लोग आंसर गलत बता रहे हैं। अब सही आंसर आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। तो 11 मार्च 2025 को लोकसभा में अप्रवास और विदेशी नागरिक विधेयक 2025 पेश किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, भारत में विदेशियों के अप्रवास, प्रवेश और प्रवास को विनियमित करना। ठीक है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अब थैंक यू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके, एजाज खुशी नगरी जी, सॉरी आपको आज मैंने क्लास में किक कर दिया था, लेकिन अब कल से। ओके ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। संडे एंजॉय करो, मंडे को मिलते हैं, बाय। संडे को एंजॉय करो, मिलते हैं मंडे को, ठीक है ना। मूवी सूवी देखो, थोड़ा सा एंजॉय करो, चिल करो। ठीक, बहुत ज्यादा चिल भी मत करना। ओके चलो, स्टॉप रिकॉर्डिंग।